अब सड़क की भी रिसाइकलिंग होती है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ CRRI की प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अंबिका बहल हैं। मैम, इसके पीछे पर्पस क्या है? देखिए, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के पीछे पर्पस ये है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। सबसे पहले कि पर्यावरण, 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए उतना पोल्यूशन निकलता है जितना अगर 210 गाड़ियाँ पूरा साल भर चलें। तो इस पोल्यूशन को कम करने के लिए ये रिसाइकलिंग जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जा रहा है। और दूसरा जो अहम कारण है वो ये कि आने वाले टाइम में हमारे पास मटेरियल है नहीं। ऑलरेडी आज की तारीख में हम लोग 40% से 50% तक बिटुमेन इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास इतना बिटुमेन नहीं है जितनी हम सड़कें बना रहे हैं। ऑलरेडी नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने भी, और इस बार हमारे बजट में भी आया कि कितने हज़ारों किलोमीटर ऑफ हाईवेज़ और बनने हैं, पर हमारे पास ये मटेरियल्स हैं नहीं। तो कैसे सड़क बनाई जाएगी? एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ इंडिया स्टडी किए गए थे, अगले 20 साल के बाद हमारे पास ना तो एग्रीगेट बचेगा और ना ही बिटुमेन बचेगा। तो सड़क कैसे बनाई जाए? तो एग्रीगेट कहने का मतलब है कि पत्थर जो सड़कों में इस्तेमाल तो आपने देखा होगा आजकल काफ़ी जगह पहाड़ों को तोड़ तोड़ के क्वारीज बनाई जा रही हैं, जहाँ पे ये पत्थर को छोटा करके एग्रीगेट जिसे हम बोलते हैं वो यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। तो ये भी ख़त्म हो रहा है और ये दोनों चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे। सो अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं तो इनकी कंजम्पशन ऑलमोस्ट 70% कम हो जाती है। मतलब हम एग्जिस्टिंग सड़क जो टूट चुकी है उसी को दोबारा मिल करके, दोबारा रिसाइकिल करके वहीं का वहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ, जिसे कि हम बोलते हैं ताकत, उतनी ही है जितनी एक नई सड़क की होगी। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा होगा आजकल घरों में, ये काफ़ी अर्बन सिटीज़ की ये प्रॉब्लम है कि सड़क का लेवल ऊपर होते जा रहा है और हमारे घर और दुकानें नीचे हैं, तो बारिश का सारा पानी घरों में फ्लोट करता है। मेरे साथ भी मतलब मेरा गांव में एक घर है, 4 सीढ़ियाँ पहले होती थी, अब वो चारों सीढ़ी जो है वो ज़मीन में चली गई हैं और सड़क के बराबर जो है ना मेरा घर आ गया है। तो वो तमाम लोगों की दिक्कत हम शहरों में भी देखते हैं, गांव में भी। ये काफ़ी गांव में भी है, बहुत से शहरों में भी। हमने काफ़ी शहरों में ये प्रोजेक्ट किया है। अभी चंडीगढ़ में किया, अभी श्रीनगर में भी हमारे पाई यही प्रॉब्लम आई है। सोचिए JNK में भी उनके पास ये प्रॉब्लम है कि हर साल, क्योंकि वहाँ हर साल सड़क बनती है, बर्फ़ गिरती है और सड़क टूटती है, तो वहाँ लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कर दी कि कुछ करिए, सड़कों का लेवल ऊपर हो रहा है और पानी हमारे घरों में आ रहा है, घर नीचे हो रहे हैं। तो और पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल हो रहा है इस चक्कर में। तो कैसे किया जाए? अब रोड बनाने वाले कहते हैं कि रोड टूट गई है तो हमें बनानी है। सो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस चीज़ को आंसर करती है कि आप जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको उखाड़ लीजिए, मिल कर लीजिए, और उसमें जो भी कमी है, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर और ट्रैफिक सड़क पे आता है तो बिटुमेन एग्रीगेट वियर आउट हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ CRRI में उसे डिज़ाइन करते हैं कि क्या एडिशनल मटीरियल डालना पड़ेगा। अभी तक हमने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, नेशनल हाईवे के 10, उसके अलावा काफ़ी, तो 70 से 80% एग्जिस्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। सिर्फ 10 से 20% जो है आपका एक्स्ट्रा डलेगा। तो उससे आपकी रोड की लेवल भी ऊपर नहीं गया और मटेरियल भी हमने बचा लिया, और ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती भी है। अब देखिए, अगर आपको नया रोड बनाना है नए मटेरियल से, तो तकरीबन जो हमारे हॉट मिक्स प्लांट और जहाँ से मटेरियल आता है वो 200 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। ये नॉर्मल हर कंस्ट्रक्शन साइट पे है। सो इस 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कम से कम 180 लाख डीजल लगता है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ हाहाकार मची है कि फ्यूल प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो इन कंडीशंस में अगर ऐसे हम वेस्टेज करने लगे, ये एक तरह से वेस्टेज है। जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम वहीं की वहीं सड़क रिसाइकिल करके बना सकते हैं या प्लांट में ले जाके रिसाइकिल, तो ये इतना ज़्यादा डीजल वेस्ट क्यों करना है ट्रक यूज? मतलब लोगों को बताने के लिए भी ये ज़रूरी है कि कहने का मतलब ये है कि रिसाइकिल करने का मतलब कि जो मटेरियल पहले से यूज्ड है सड़क में, उसी को लेके जो आम तरीके से पहले हम देखते थे कि मलबे में उसको डाल दिया जाता था, वो मलबा में नहीं डाला जाता बल्कि उसका उपयोग किया जा रहा है। और CRRI इसमें अहम भूमिका निभा रही है और कई सारी सड़कें बनाई। कितनी किलोमीटर हमने सड़कें बना ली होंगी मैम? जैसे मैंने बताया, अगर सिर्फ नेशनल हाईवेज़ कोई गिना जाए तो अभी तक हमने 2016 के बाद से अभी तक 10 से 11 नेशनल हाईवेज़ डिज़ाइन किए हैं। किलोमीटर वाइज 500-600 किलोमीटर तो आराम से इस टेक्नोलॉजी से यूज़ हो चुके हैं। मेजर हाईवेज़ जो इतने ज़्यादा, अब मानेंगे ऐसी रोड्स जो 6-6 महीने में फेल हो रही थी क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो जब हमने स्टेबलाइज कर और रिसाइकल करके उसी मटेरियल को यूज़ किया तो वो आज तक ठीक चल रही हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये भी समझ रहे होंगे कि CRRI की भूमिका कहाँ आती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, किसी को ठेका मिलता है, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं। तो हम जिस जगह पे हैं वो लैब है
और मैम ये लैब में अगर बताएं आप कि ये जो है वो क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इसका जी इस्तेमाल होता है? देखिए CRRI की भूमिका जैसे आपने बताया, तो हम लोग कोई भी मटेरियल जो रोड में डलेगा वो उस ट्रैफिक में और उस वेदर में, अब जैसे अब देखिए दिल्ली में अगर सड़क बनानी है तो मेरी सड़क को एक हैवी ट्रैफिक और कम से कम 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे सस्टेन होना है। लेकिन अगर वही सड़क मुझे श्रीनगर में बनानी है तो मेरे को माइनस के टेम्परेचर पे सस्टेन करवानी है वो सड़क। और अगर वही डिज़ाइन आपको नॉर्थ ईस्ट में चलाना है तो हैवी रेनफॉल के लिए सस्टेन होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लैब में सिमुलेट करते हैं। कोई भी डिज़ाइन करें रिसाइकलिंग का कि इतना मटेरियल नया डलेगा, ये एडिटिव डलेगा उसमें रिसाइकल करने के लिए, तो क्या वो उस कंडीशन के ऊपर सस्टेन कर सकता है। सो वो सब हम यहाँ चेक करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये कंपैक्टर है। सो जिस तरह रोड पे रोलर चलता है और कंपैक्ट होकर रोड बनती है, तो वो सेम इफ़ेक्ट हम इसमें लेकर आते हैं और ऐसी स्लैब्स बनाई जाती हैं जिसके बाद हम इसको चेक करते हैं पानी डालकर हाई टेम्परेचर पे उसको रखकर, फिर उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है कि ये कितने लोड तक को ले सकता है। एक और सवाल मन में मैम कि क्या सड़क की मोटाई भी बढ़ जाती है या बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ जब हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या सड़क की मोटाई भी बढ़ती है, मतलब ऊंचाई कहने का मतलब? देखिए सड़क की ऊंचाई इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका ट्रैफिक कितना है। अगर हम सिर्फ ट्रैफिक नहीं है और मतलब अगर जो हमारी एग्जिस्टिंग रोड है उसको हम रिसाइकल कर कर एक स्ट्रेंथ आता है। अगर वो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक को बेयर कर रही है तो उसमें कोई भी स्ट्रेंथ और रोड का लेवल ऊपर नहीं होता। लेकिन अगर ऑलरेडी क्योंकि एक सड़क में 4 लेयर्स हैं, आप आम जनता को दिखता है कि ऊपर काला जो रोड है वही रोड है, पर उसके नीचे 4 लेयर्स हैं। तो रिसाइकलिंग में हम ये देखते हैं कि कौन सी लेयर तक डैमेज है। सो अगर वो सारा डैमेज ट्रीट करने के बाद वो रोड इस काबिल है, क्योंकि हम यहाँ सारे टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फील्ड में भी जाके टेस्ट करते हैं। सो अगर वो रोड उस ट्रैफिक को सस्टेन कर रही है तो उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं होता। हम उसको उसी थिकनेस पे जहाँ से लिया गया वहीं पे वापस ले कर सकते हैं, तो उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आता। अगर किसी एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कि एग्जिस्टिंग मटेरियल का स्ट्रेंथ इतना नहीं है और टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए भी कि सब ग्रेड तक जो चौथी लेयर सबसे नीचे है उस तक ना टच करना पड़े, तो हम ऊपर में एक टॉप लेयर दे देते हैं। बट इन कंपैरिजन टू जो कि कंट्रोल में पूरी सड़क का मटेरियल हम वेस्ट करके मलबा में डाल रहे हैं या फिर उसके ऊपर लेयर पे लेयर डालते जा रहे हैं और आम जनता को भी प्रॉब्लम होती है, वो सब से हम बच जाते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।